नमस्कार स्टूडेंट, टोना आरएल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शन, व्यू में और हेल्प मेनू, ये तीनों ऑप्शन आज देखेंगे, मेनू देखेंगे। और ये दोनों मेनू में पहले ही बता चुका हूँ 2 क्लासों में, ठीक है। ये आपने ना देखा हो क्लासें तो आप उन क्लासों को देख लें इस क्लास होने के बाद, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? फॉर्मेट से, ठीक है। फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा वर्ड रेफ और फॉन्ट। इसका क्या काम है? पहले हम ये क्या ले लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ शेप वाला, निकल लिया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है मेरा। अब देखिए, फॉर्मेट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है वर्ड रेफ, इस पे लगा है टिक। मैं टिक हटा देता हूँ। जैसे मैंने टिक हटाया मेरा टेक्स्ट छोटा भी हो गया। और यहाँ से मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ रखा है, अब मैं लिखूँ, ठीक है, लिखना स्टार्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो लाइन है वो एक ही लाइन है, वही रिपीट नहीं हो रहा, मतलब इंटर करके यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, उसी लाइन, एक ही लाइन रिपीट हो रही। देख लीजिए, एक ही लाइन आपकी रिपीट हो रही है। तो ये होता है रेप टेक्स्ट पे जब टिक ना लगा हो। वर्ड रेप पे टिक लगा होगा। अब देखो, टिक नहीं लगा तो ये काम हो रहा कि लाइन इंटर करके मतलब दूसरी लाइन से स्टार्ट नहीं हो रही। अब मैं यहाँ से टिक हट लगा लेता हूँ। जैसे टिक लगा, मेरा पूरा डाटा क्या है, जितना मेरा मैटर था वो सारा का सारा आपको आ जाता है। और अब मैं लिखना चाहूँ दूसरी लाइन, जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ। लिखने के बाद अब देख लीजिए आप कि पूरा पेज होने के बाद ये दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाता है मैटर। ये देख पा रहे होंगे आप, देख लीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका अंतर, जब आप टिक लगाते हो रेप टेक्स्ट पे, टिक नहीं लगाते हो, ठीक है, वर्ड रेप पे। फिर आ जाइए आप फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे क्या होता है? फ़ॉन्ट पे जैसे आ जाते हो, एक विंडो आ जाता है फ़ॉन्ट का। इसमें तीन आपको चीज़ें मिल जाती हैं, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज। फ़ॉन्ट का मतलब हो जाता है जो आपने टेक्स्ट लिखा है उनका शब्दों को ही बताया गया है, फ़ॉन्ट है। तो जैसे मान लीजिए इनका राइटिंग चेंज करना है आपको, मान लीजिए ये वाली राइटिंग रखनी है, यहाँ पे आपको सिंपल एक व्यू दिख जाएगा, प्रीव्यू कि कैसा आपका टेक्स्ट रहेगा। फिर मान लीजिए यहाँ से आपको तिरछा रखना है, तिरछा रख सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, जैसा आपको रखना चाहो वैसे आप रख सकते हो, ठीक है। मतलब मुझे डिटेल कर लिया मैंने। कि साइज भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब 16 रखनी 16 रख सकते हो, और 26 तो 26, इतना मैंने रख लिया। तीनों चीज़ें करने के बाद हम ओके करेंगे। जो हमने काम वहाँ करा वही आपको देख लीजिए यहाँ पे वही डिज़ाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ़ॉन्ट का। तो यहाँ से हम जो भी आप चीज़ें बदलना चाहो, अपनी राइटिंग बदलना चाहो, या शब्दों को चेंज करना चाहो राइटिंग को, या बोल्ड करना चाहो, या आप साइज को कम ज़्यादा करना चाहो, ये सारा काम आप फ़ॉन्ट में जाके कर सकते हो गया क्लियर? ठीक है, फिर आगे आ जाइए, ठीक है। फिर इसको मैं वैसे ही कर लेता हूँ थोड़ा सही से, ठीक है, ऊपर करूँगा, ठीक है। अब सही है। फिर आ जाइए व्यू पे। यहाँ पे क्लियर हुआ ना दोनों ऑप्शन? फिर आ जाइए व्यू पे, क्या है, जूम। अब जैसे मान लीजिए इस मैटर को मुझे जूम करना है पेज को, तो आप जूम इन करोगे तो ये देखो जूम हो गया। और जूम करना तो और जूम कर सकते हो आप, हुआ जूम। और आपको जूम आउट करना है, मतलब कम, तो कम हो जाएगा जूम, और कम हो जाएगा, ठीक है, और कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, नीचे आप जाओगे, रेस्टोर डिफॉल्ट जूम, ये क्या करता है आपका 0% कर देगा, मतलब 100% में ले आएगा, ठीक है। अभी आप क्या देख रहे होगे, यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में कि 90% पेज पे है। अब मैं जैसे मैं यहाँ पे करूँगा स्टोर पे, तो ये 100% कर देगा, मतलब पेज जैसा था सामान्य पेज कर देगा आपका, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिए तीनों ऑप्शन, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर जूम का, ठीक है। फिर आ जाइए स्टेटस बार। स्टेटस बार पे अभी टिक लगा है, मान लो ये होता है स्टेटस बार, जो यहाँ पे पट्टी आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन होता है। एक कॉलम दिखाता है आपको, ये पेज को दिखाता है। ये सर क्या होता है, विंडो, किस विंडो में सेव होगा, तो CRLF में सेव होगी ये फाइल। यूनिट UTF-8 है। UTF-8 का क्या मतलब हुआ
कि मतलब सारी जो भी भाषाएं हैं आपकी, मान लीजिए यहाँ पे जो भाषाएं तो आती हैं ना, यहाँ पे ये भाषाएं हैं आपकी अलग अलग, जैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश भी आ जाती है, मराठी, ये सारी भाषाएं आ जाती हैं। तो ये सारी भाषाओं में चेंज हो पाए, तो मैंने मैटर लिखा है वे सारी भाषाओं में चेंज हो पाए, इसलिए हम यहाँ पे जो देखते हो UTF-8 ये दिखाता है कि हम किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको। फिर आ जाइए आप स्टेटस को, मान लो ये वाली पट्टी नहीं देखनी है आपको, ये वाली जो पट्टी है स्टेटस पर नहीं देखनी, तो आप इस पे टिक हटा दोगे, पट्टी हट जाएगी, हट गई। आपको देखनी है तो लगा दोगे। यहाँ पे मैंने बताया लाइन को दिखाता है, मान लो कर्सर मेरा यहाँ है तो दूसरी लाइन पे है तो दूसरी दिखा दिया। कॉलम मतलब ये गिनता है शब्दों को, जैसे मान लीजिए मैंने कर्सर अभी बी पे है, आई पे रखूंगा, जैसे देखो 3 हो गया, डी पे रखूंगा तो 4 हो गए, ई पे 5, और ये स्पेस को भी गिनता है, जैसे स्पेस पे मैंने रखा तो 7 हो गए, यहाँ पे रखता हूँ देखो 6, यहाँ पे 7, तो ये स्पेस को भी गिनेगा और शब्दों को भी गिनेगा, मतलब लेटर को ये गिन के देता है, जहाँ पे कर्सर होगा सारे लेटर को गिन के आपको बता देगा। क्लियर हुआ? व्यू क्लियर? अब आ जाइए हेल्प पे। हेल्प क्या करता है? हेल्प में आ जाता है आपका व्यू हेल्प। व्यू हेल्प में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो थोड़ा वेट करोगे और ये आपका विंडो खुल के ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन आ जाते हो आप। ऑनलाइन में क्या होता है, यहाँ आप कुछ भी सहायता लेना चाहो ऑनलाइन तो आप ले सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ से ऑनलाइन सहायता ले सकते हो। ठीक है, सर्च करो, यहाँ पे लिखा गेट हेल्प विद नोटपैड इन विंडोज। ठीक है, यहाँ पे लिख कर आप कोई भी सहायता ले सकते हो। ठीक है, फिर आ जाइए हेल्प पे। फिर है सेंड फीडबैक। सेंड फीडबैक का मतलब होता है जैसे फीडबैक, आपने सुना होगा फीडबैक देना, कभी कभी आपने सुना होगा कि मैं कोई भी बात करूं उसके बारे में आपको फीडबैक देना, मतलब जो आपने समझा या कोई भी समस्या हुई उसके बारे में पूछना है आपको। ठीक है, तो ये होता है फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है, जैसे मान लो ये किसने बनाया नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है नोटपैड चलाने में या कोई समस्या होगी नोटपैड में, तो आप क्या कर सकते हो, सेंड फीडबैक में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, उनके पास भेज सकते हो, वो आपको सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लिक करोगे जैसे ही तो आपका ये देखो यहाँ पे थोड़ा वेट करोगे, ये देखो यहाँ पे ना आप अपना फीडबैक डाल सकते हो, समझे? ठीक है, क्लियर हुआ? फिर आ जाइए नीचे, अबाउट नोटपैड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नोटपैड के बारे में दिखा देगा। विंडो कौन सा है, विंडो 10 है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। वर्जन आपको बता देगा नोटपैड का 22H2 है। ठीक है, बिल्ड 19.0.4.5 में। ठीक है, और यहाँ पे पूरा आपको माइक्रोसॉफ्ट और ऑपरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हैं। ऑल राइट्स रिवर्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया है। द विंडो 10 है, प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखी है नोटपैड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है नोटपैड के बारे में। ये तीनों ऑप्शन क्लियर हुए आपके? ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, पूरा आपका नोटपैड मैंने सारे मेनू आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्लास में हम पढ़ेंगे, आगे जो क्लासें आएंगी, ये तो कंप्लीट हो गया आपका नोटपैड। अगले जो क्लासें आएंगी वो आएंगे आपकी पेंट की, MS पेंट। ठीक है, उसमें हम पेंट करना सीखेंगे, चित्र बनाना सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, टूल भी हैं, ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।